कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है। आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समुदाय है। 5 साल बाद यही लोग कहेंगे बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा कहेगा बिल प्रदेश बनना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए महिलाओं के लिए दारू की अलग से ठेके खोलने के लिए। दारू की दुकान पे लिख रहे हैं कि यह महिला के लिए दारू की दुकान है। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या आदिवासी दिवस का आप शुभकामना दे रहे हो? आधे घंटे बाद आपके ट्विटर हैंडल से आपने डिलीट कर दिया। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। मैं इस मंच से पॉलिटिकली भाषण नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो आज के दिन में आदिवासी समुदाय के साथ जो धोखा हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना पोस्ट की। अच्छा लगा हमें भी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस की शुभकामना दे रहा है। यह कोई मामूली दिवस नहीं है, ये उन्होंने घोषित किया है। लेकिन तकलीफ क्या हुई, किसी के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए और आधे घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट डिलीट कर दी। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या आदिवासी दिवस का आप शुभकामना दे रहे हो? आधे घंटे बाद आपके ट्विटर हैंडल से आपने डिलीट कर दिया। क्या दिक्कत हो गई आपको? यह साबित होता है वर्तमान सरकार का आदिवासी समुदाय को लेकर क्या दूरदृष्टि है, क्या सोच है उन लोगों की। पोस्ट किया, आधे घंटे में डिलीट कर दी मुख्यमंत्री के पोस्ट से। किसका दबाव आया आप पे? आप नहीं चाहते हो आदिवासियों का भला। आज हम आपसे उम्मीद थी कि आज आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणा करते, इस इलाके में आके दिवस मनाते, आदिवासियों के अधिकार को लेके, शेड्यूल 5 के जो प्रावधान को लेके बात करते। लेकिन उनको लगता है कि यह समाज ऐसे ही वापस कब्जे में आ जाएगा, जुमला फेंक देंगे, झूठ बोल देंगे, छोटी मोटी योजना दे देंगे। लेकिन यह समाज, इस क्षेत्र की जनता अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख गई है और वो लड़ेगी। हमें साबित करना है ये बिरसा मुंडा, टाट्या मामा, राणा पूजा भील, राजा डूंगर बरंडा की धरती है और उनके वंशज है। ये हमें साबित करना है आने वाले समय में हम सबको मिलकर। आज देश के जो हालात बने हुए हैं, देश में विस्थापन हो रहा है, आप सबकी बदौलत मुझे दिल्ली की, देश की सबसे बड़ी सदन में जाने का अवसर मिला। मैंने एक डाटा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर कितने आदिवासी विस्थापित हुए अलग अलग प्रोजेक्टों के नाम से। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पिछले 5 साल में 2.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया इन सरकारों ने। अन्य सभी परियोजना मिला के पिछले 5 साल के अंदर 4 से 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया है इस देश के अंदर। आज तक का, आजादी के बाद तक का, अब तक का इतिहास उठा के अगर देखते हैं, इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा कोई विस्थापित हुआ है परियोजना के नाम से, तो आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ है। लेकिन इन सरकारों को समझाना है कि आदिवासी समुदाय जग चुका है, समझदार हो चुका है, अब आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है आने वाले समय के अंदर। यह कार्रवाई यही नहीं पूरे देश में चलने वाला है। साथियों, एक बात और मैंने देखी, हमारा जो इतिहास है आजादी से पहले का, मानगढ़ हत्याकांड देख लो, बिरसा मुंडा का आंदोलन देख लो, देश के कई कोनों में आदिवासी महापुरुषों ने जल जंगल जमीन की, स्वाभिमान की, हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। लाखों लोग मारे गए। इस देश के इतिहास में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद की लड़ाई में अगर किसी का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या की गई है, तो आदिवासी समुदाय की गई है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय हुआ है। अन्य समुदाय भी हुए हैं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन संख्या की बात करें तो आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन साथियों, इस देश में बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, 6ठी क्लास हो, 12वीं क्लास हो, एनसीईआरटी की किताब हो, सीबीएसई की, सीबीएसई की हो,
या किसी भी गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, देश के अन्य राज्यों का सिलेबस है, देश का जो सिलेबस है, इन सारे सिलेबसों के पाठ्यक्रम में मैंने एक बात देखी, आदिवासियों का इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अभी एनसीईआरटी ने कई चेंजिंग किए हैं। आदिवासियों का जो बचा कुचा कुछ इतिहास था, उस इतिहास को सिमट दिया गया। हमारे संत सुरमाल महाराज की आंदोलन हो, गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन हो। साथियों, एक बात याद आ गई, अभी कुछ लोग एक कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया है इस इलाके के अंदर। मैं जो उपद्रवी बचाने करने वाले, किसी को लड़ाई झगड़ा करने वाले, पी के मारपीट करने वाले, पत्थर मारने वालों के पक्ष में कतई नहीं हूं और नहीं रहूंगा। और मैंने आज तक रिक्वेस्ट किया पुलिस प्रशासन बिगड़ा, वो माहौल बिगड़ा, उनका माहौल बिगड़ा है। बारी बारी से राज करते थे, वो माहौल बिगड़ा है। होती है घटनाएं कुछ, लेकिन मैंने प्रशासन को कहा है कि कहीं पर भी पत्थरबाजी हुई, वो आदमी कहां दारू पी के आया वो पता करो। किस शराब के ठेके पे, सरकारी ठेके, रात की 10-10 बजे तक इकट्ठा रहता है, प्रशासन चुप रहता है। और हमने ये गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज की धरती है। हमारे पुरखों ने शराब को लेकर आंदोलन छेड़े थे। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। और भी दुकानें बढ़ाते रहे, रात की 12-12 बजे तक दारू बिचवा रहे हैं। एक बात और बता दें आपको, ये लोग कहते हैं नारियों का सम्मान करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के लिए दारू की अलग से ठेके खोल रहे हैं ये लोग। दारू की दुकान पे लिख रहे हैं कि यह महिला के लिए दारू की दुकान है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा एक ही आंदोलन है। गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज का जो आंदोलन था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे इस इलाके में अगर सरकार भला चाहती है तो दारू विहीन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारा गरीब आदमी खुद देसी कोई 2 बोतल बना लेता है, और 2 बोतल बना के अगर पीने का काम करता है, या कई 60-70 रुपए में बेच के घर गुजारा चलाता है, वहां कार्रवाई होती है। और वो आदमी, उसका कोई मेहमान आ गया, पूजा पद्धति है, तो उसको सरकारी ठेके पे 800-1000 रुपए में बोतल लानी पड़ती है। जो काम 60 रुपए में हो रहा है, वो काम ये लोग 1000 रुपए में करवा रहे हैं और कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया। આપણે કોને પામણા આવી ગયું તો 60 રૂપિયાની બોતલ બાજાન પીવા વાળો बुजुर्ग आदमी तो 60-70 रुपये में काम થાય कि नहीं થાય? लेकिन ये सरकार, यहाँ का प्रशासन उस गरीब आदमी की बंद कर रहा है, उसको कह रहे कानूनी कार्रवाई की कह रहे हैं। लेकिन वहां रात की 10-10 बजे तक अंग्रेजी शराब बेचने वाले ठेके खुले रह रहे, वहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, जो विशेषकर युवा साथी है, उनको कहना ही चाह रहा हूं मैं कि दारू हमें बंद करना चाहिए। इंग्लिश दारू तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। इंग्लिश के लिए हाथ खड़े कर दो सब। पैर बंद रात्रि जाएंगे गाड़ी दियो नहीं क्यों? तो आज धर्म को लेके माहौल बढ़ा रहे हैं ये लोग। मैं बांसवाड़ा गया था, एक कार्यक्रम में एक आदमी को पोस्टर, दारू पिला के पोस्टर पकड़वाया था। हमारा जो कार्यक्रम था उसके पास में दारू पिला के खड़ा किया था और पोस्टर बनवाया था कि आदिवासी हिंदू है, हम ये हैं वो है। पोस्टर पकड़वा के खड़ा कराया था। मैंने पता करवाया, उसको पिला के भेजा था। 500-1000 रुपये दिए थे पोस्टर पकड़ के खड़ा रहना। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन यह बात सही है, और सही बात को कहने में हमें कोई एतराज नहीं है कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है। आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समुदाय है। ये बात कह रहे हम किसी धर्म को गाली थोड़ी दे रहे हैं।
हमारा समाज ऐसा है, 1000 लोगों का परिवार है, गांव है, और एक कोई अन्य समाज का, ब्राह्मण हो, जैन हो, राजपूत हो, उस आदमी का घर होता है, सब मिलके उसकी सुरक्षा करते हैं, कभी परेशान नहीं करते। ये समाज है वो। किया आज तक हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माहौल क्या बना रहे हैं? क्या माहौल बना रहे हैं? संत सुरमाल महाराज ने इस क्षेत्र में हक अधिकार को लेके, जल जंगल जमीन को लेके, भक्ति को लेके, बेट बगार के खिलाफ, मुगली शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, राजा रजवाड़ों की शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़े। लेकिन माहौल क्या बनाया? ये सिर्फ नर्क बसाता था भक्ति। बिलराज कायम करने की गोविंद गुरु महाराज ने वो कल्पना की थी। हम सबका सपना है, और ये बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे कि नहीं बनेगा बिल प्रदेश, वही लोग 5 साल पहले जोहार का विरोध करते थे, आज जोहार बोल रहे हैं। वही लोग 5 साल पहले आदिवासी शब्द का विरोध करते थे, वनवासी कहते थे, वही लोग आज आदिवासी शब्द पे आ गए। और मैं कहता हूं 5 साल बाद यही लोग कहेंगे बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा कहेगा बिल प्रदेश बनना चाहिए।